Hi friends, welcome to the part 1 lecture of AVFM one-liner. So today we are going to discuss fundamental of management. So friends, this is the part 1 lecture of one-liner series. So this will be we are going to continue this series further. तो इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे वन लाइनर के माध्यम से। जो हमारा AVFM का क्रैश कोर्स है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, तो उसमें मैं वन लाइनर सीरीज़ को शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले मैं कंटेंट समझाऊंगा जो कि माइक्रो नोट्स के फॉर्म में होगा। उसके बाद उस पर एमसीक्यूज़ करवाऊंगा, यानी फुल्ली फ्लेजेड आपका एक महीना का प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ है, इसको आपको फॉलो करना है। सो लेट्स बिगिन विद द पार्ट 1 लेक्चर एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों देखिए, मैनेजमेंट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट क्रूशियल है, ताकि हमारे जो बहुत सारे लाइफ एंडेवियर हैं उसमें सक्सेस के लिए मैनेजमेंट क्रूशियल है, चाहे बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, सर्विस हो। तो प्रॉपर मैनेजमेंट एक वाइटल है बिजनेस को थ्राइव करने के लिए और अपने इसके गोल को अचीव करने के लिए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कलेक्टिव मतलब मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों कि एक इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि कलेक्टिव इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि डिसीजन लेते हैं। जैसे मैनेजमेंट टीम जो होती है किसी कंपनी में, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उसके अंदर लीडर्स होते हैं जो कि क्रिटिकल डिसीजन लेते हैं। थर्ड पॉइंट है कि मैनेजमेंट के अंदर आप स्किल को ऑर्गेनाइज करेंगे, एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी को ऑर्गेनाइज करेंगे और टीम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो जैसे कि इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट में क्या चाहिए, आप टास्क को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करें, इनोवेशन को फॉस्टर करें, टीम कोलैबोरेशन को इन्हांस करें। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है दोस्तों कि जो ऑर्गेनाइजिंग स्किल होता है मैनेजमेंट में, इसके अंदर ट्रेडिशनल प्रिंसिपल, टेक्निक्स और इवॉल्विंग मेथड्स आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक मैनेजर की क्षमता होती है कि वो टास्क को स्ट्रक्चर करे, रिसोर्सेज को स्ट्रक्चर करे इफेक्टिवली। ये क्रूशियल ऑर्गेनाइजिंग स्किल है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है हेनरी फेयोल के बारे में और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के बारे में। देखिए, हेनरी फेयोल का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड में, खासकर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में। जैसे फेयोल का जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था, इसका लास्टिंग इम्पैक्ट था कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर किया जाए और कैसे ये रन किया जाए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो फेयोल का थ्योरी था उसने 6 ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ को हाईलाइट किया और मैनेजमेंट फंक्शन को जो कि मैनेजमेंट फंक्शन को इनकॉर्पोरेट करता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करता है। अब इस एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, और ये सभी बेसिस होते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है टेलर्स कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। यानी दोस्तों फ्रेडरिक विंसल टेलर ने इंडस्ट्रियल एफिशिएंसीज को रिवॉल्यूशनाइज किया इनोवेशन मेथड के माध्यम से। तो फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने इंडस्ट्रियल एफिशिएंसीज को रिवॉल्यूशनाइज किया थ्रू इनोवेटिव मेथड। तो टेलर का जो टाइम और मोशन है ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी को मैन्युफैक्चरिंग में। दोस्तों टेलर का जो बुक था उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये एक हाईली इन्फ्लुएंशियल वर्क है जो कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को आउटलाइन करता है। तो इस बुक के अंदर फाउंडेशन है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज का और प्रैक्टिसेस का। दोस्तों फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट का फोकस था कि हम इकोनॉमिक एफिशिएंसीज को ऑप्टिमाइज करें और लेबर प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करें। कैसे, तो वर्क फ्लो को एनालाइज करके, वर्क फ्लो को सिंथेसाइज करके। तो टेलरिज्म का मेन फोकस था कि हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, टास्क को छोटे छोटे पार्ट में, मोशंस में डिवाइड करें। दोस्तों पीटर ड्रकर की यदि हम बात करें तो पीटर ड्रकर ने जोर दिया कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मैनेजमेंट का टास्क क्या है, अपने बुक में। उसका बुक का क्या नाम था, मैनेजमेंट टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ड्रकर का जो इंसाइट था, इंसाइट इनटू मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इसने बिजनेसेस को गाइड किया, लीडर को गाइड किया ग्लोबली। दोस्तों बात करें मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट के अंदर डिसिप्लिन आता है, कल्चर आता है, आर्ट एंड साइंस आता है, जो कि कॉमन सेंस के बियॉन्ड होता है। जैसे कि आप टीम को मैनेज कर रहे हैं, इसके अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स को समझना होगा। उसके अलावा दोस्तों आपको एक कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट फॉस्टर करना होगा जो कि कल्चर कहलाता है। आपको एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना होगा जो कि आर्ट के अंदर आता है। आपको एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच लेना पड़ेगा जो कि साइंस के अंदर आता है। तो मैनेजमेंट के अंदर डिसिप्लिन, कल्चर, आर्ट, साइंस, ये सभी चीज़ें आती हैं, राइट। फिर दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि मैनेजमेंट का क्या इंपैक्ट होता है सक्सेस और फेलियर पे। तो दोस्तों किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है या फेलियर है वो उसके इफेक्टिव या इनफेक्टिव मैनेजमेंट को दर्शाता है, और इसका इंपैक्ट क्या है, फुल अचीवमेंट को उसको दर्शाता है। तो यदि कोई वेल मैनेज कंपनी होगी ना तो वो अपने गोल को अचीव करती है, जबकि पुअर मैनेजमेंट जो है इस कारण से ऑर्गेनाइजेशन फेलियर होगा और सेटबैक होगा। पहला सवाल, किस एरिया में मैनेजमेंट को एसेंशियल माना जाता है सक्सेस के लिए, एवरीडे लाइफ, बिजनेस, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज? बिल्कुल सही जवाब है। चाहे बिजनेस हो, चाहे इंडस्ट्री हो या सर्विसेज हो, इन सभी एरिया में मैनेजमेंट को एसेंशियल माना जाता है सक्सेस के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है? डिसीजन मेकिंग पावर, कलेक्टिव इंडिविजुअल विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही जवाब। तो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कलेक्टिव इंडिविजुअल है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि डिसीजन मेकिंग लेते हैं। मैनेजमेंट का कंपोनेंट क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, फाइनेंशियल एक्यूमेंट, मार्केटिंग एक्सपर्टाइज। तो देखिए मैनेजमेंट के अंदर स्किल ऑर्गेनाइज करना, एंटरप्रेन्योर एबिलिटी और उन टीम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना, ये तीनों आता है हमारे मैनेजमेंट के कंपोनेंट होते हैं। ऑर्गेनाइज देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि मैनेजमेंट के अंदर स्किल ऑर्गेनाइज करना, इसके अंदर क्या क्या आता है? कॉन्टेम्प्रेरी टेक्निक एंड सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, ट्रेडिशनल प्रिंसिपल। देखिए हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग स्किल है मैनेजमेंट का, इसके अंदर ट्रेडिशनल प्रिंसिपल, टेक्निक और इवॉल्विंग मेथड, ये तीनों आता है। सो करेक्ट आंसर है ट्रेडिशनल प्रिंसिपल, टेक्निक एंड इवॉल्विंग मेथड। किसने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को और उसे पायनियर माना जाता है मॉडर्न मैनेजमेंट फील्ड में? पीटर ड्रकर, हेनरी फेयोल, फ्रेडरिक विल्सन टेलर, पीटर सेंगे। तो दोस्तों हेनरी फेयोल ने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को और उन्हें पायनियर माना जाता है मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितने ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ में फेयोल का थ्योरी हाईलाइट करता है? 4, 5, 6 या 7? तो दोस्तों फेयोल का जो थ्योरी है वो 6 ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों किसने इंडस्ट्रियल एफिशिएंसीज को रिवॉल्यूशनाइज किया इनोवेटिव मेथड के माध्यम से, जिसके अंदर टाइम और मोशन स्टडीज था? पीटर ड्रकर, हेनरी फेयोल, फ्रेडरिक विल्सन टेलर या एल्टन मायो? तो दोस्तों सही जवाब है इसका फ्रेडरिक विल्सन टेलर। तो फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने इंडस्ट्रियल एफिशिएंसीज को रिवॉल्यूशनाइज किया इनोवेटिव मेथड के माध्यम से, जिसके अंदर टाइम एंड मोशन स्टडी आता है। कौन सा इन्फ्लुएंशियल बुक था जो कि फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने पब्लिश किया था 1911 में, जिसका फोकस था साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे? ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन बी मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी या न्यू पर्सपेक्टिव, ऑप्शन डी इनोवेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। दोस्तों ये जो बुक था इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी फोकस क्या था साइंटिफिक मैनेजमेंट का या टेररिज्म का? इन्हांसिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ऑप्टिमाइजिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, प्रोमोटिंग वर्कप्लेस क्रिएटिविटी, इनकरेजिंग एम्प्लॉय कोलैबोरेशन। तो दोस्तों साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें या टेररिज्म की बात करें, इसका प्राइमरी फोकस था कि हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करें, लेबर प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करें। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसने एम्फेसाइज किया कि मैनेजमेंट का नेचर, मैनेजमेंट का टास्क अपने बुक में, बुक का नाम है मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस? ऑप्शन ए पीटर ड्रकर, ऑप्शन बी हेनरी फेयोल, ऑप्शन सी फ्रेडरिक विल्सन टेलर, ऑप्शन डी एल्टन मायो। तो सही जवाब है इसका पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर ने एम्फेसाइज किया कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मैनेजमेंट का टास्क क्या है। इनके किताब का नाम था मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिसेस। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि मैनेजमेंट क्या इनकम्पास करता है? डिसिप्लिन एंड कल्चर, आर्ट एंड साइंस, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, फाइनेंशियल एक्यूमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपर्टाइज। तो इसके अंदर डिसिप्लिन भी है, कल्चर भी है, आर्ट भी है, साइंस भी है, राइट। तो दोस्तों किसी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस या फेलियर क्या रिफ्लेक्ट करता है? मार्केट के कंडीशन को, इफेक्टिव या इनफेक्टिव मैनेजमेंट को, और गवर्नमेंट के पॉलिसी को या इकोनॉमिक क्लाइमेट को। दोस्तों सिंपल सी बात है कि कोई मैनेजमेंट फेलियर, ऑर्गेनाइजेशन फेल हो रहा है या सक्सेस हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव है या कितना इनफेक्टिव है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारा CIV क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पहले जो 10 इनरोलमेंट है उस पर मैं 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूं, बिसाइड्स द फेस्टिव 45% डिस्काउंट विच आई एम ऑलरेडी प्रोवाइडिंग। सो दोस्तों जो पहले 10 इनरोलमेंट होगा उससे 55% का डिस्काउंट मिलेगा। और इस क्रैश कोर्स के अंदर दोस्तों आपको हर एक वो कंटेंट मिलेगा जो कि लास्ट 1 मंथ के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मॉक टेस्ट के फॉर्म में हो, PDF के फॉर्म में हो, वीडियोज़ के फॉर्म में हो। तो आपको मैं सारा पिन पॉइंटेड कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ इस मॉक क्रैश कोर्स में। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, यानी तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक मैं प्रोवाइड करके रखा हूँ, उसे आप क्लिक करें, डायरेक्टली आप ऐप पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लें और इस कोर्स में इनरोल हो जाएं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों कि देखिए प्रोडक्टिविटी किसी बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए इसको बढ़ाने के लिए, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो, स्टेक होल्डर को मीट कर सकें और सोसाइटी का जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को बना सके कम समय में। इससे क्या होता है कि कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ना, इसके अंदर एक सीरीज ऑफ एक्शन होते हैं जिसको एक सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाता है ताकि हम बिजनेस इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। जैसे एग्जांपल के तौर पर प्लानिंग से लेके ऑर्गेनाइजिंग से लेके डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग तक प्रत्येक स्टेप जो होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का वो क्रूशियल होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम अचीव कर सकें। दोस्तों मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है, इसके अंदर रिलेशनशिप होता है, कॉपरेशन होता है, टीम एफर्ट होता है इंडिविजुअल के बीच में। तो कहने का मतलब
मतलब कि इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है कोलैबोरेशन को फोस्टर करेगा, टीम वर्क को फोस्टर करेगा एम्प्लॉय के बीच में, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आउटकम बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कैसे कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करें। तो मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी में आप क्या करते हैं कि एक्टिविटीज़ को सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं, उसके सिग्निफिकेंस को समझते हैं और फिर उसे ऑर्गेनाइज करते हैं प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में और कंट्रोलिंग में। दोस्तों सिंपल सी बात है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली आप मैनेज कर सकते हैं, उसको छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में डिस्ट्रीब्यूट करके, डिवाइड करके और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकॉर्डिंगली असाइन करके। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। कहा जा रहा है कि एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लान करेगा, डायरेक्ट करेगा, वर्कर्स और स्टाफ को लीड करेगा और मॉनिटर करेगा, परफॉर्मेंस को कंट्रोल करेगा। जैसे एक टीम मैनेजर है वो टीम के लिए गोल सेट करेगा, उसको उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में गाइड करेगा, टीम मेंबर को मोटिवेट करेगा और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी से कंप्लायंस को इंश्योर करेगा। दोस्तों फिर बताया जा रहा है सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में क्या बताया जा रहा है कि सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को एक ओपन सिस्टम के रूप में देखता है जो कि इन्वायरमेंट से कांस्टेंट इंटरेक्शन में हो, वैल्यूएबल को एक्वायर करे, लिमिटेड रिसोर्स को एक्वायर करे। जैसे कोई रिटेल कंपनी है वो अपने स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करती है कस्टमर के ट्रेंड के बेसिस पे, मार्केट डायनेमिक के बेसिस पे। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि ओपन सिस्टम अप्रोच का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये जो ओपन सिस्टम अप्रोच है ना ये क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है, इसके बीच में जो इंटरेक्शन है वो डायनेमिक नेचर का है। दोस्तों जैसे कोई टेक्नोलॉजी की कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को एडजस्ट करती है, किसके बेसिस पे? मार्केट के फीडबैक के बेसिस पे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बेसिस पे, जो कि ओपन सिस्टम अप्रोच को क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करता है। दोस्तों कंटिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो कंटिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पोस्ट करता है कि कोई यूनिवर्सल बेस्ड तरीका नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने का या मैनेज करने का। अप्रोच जो भी होगा वो कंसिस्टेंट होगा बहुत सारे फैक्टर्स पे और सिचुएशन पे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक अलग मैनेजमेंट स्टाइल को अडॉप्ट करेगा इंडस्ट्री के बेसिस पे, कंपनी के साइज के बेसिस पे, कल्चरल डिफरेंस के बेसिस पे, जो कि एक कंटिजेंसी बेस्ड अप्रोच को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्टिविटी क्यों क्रूशियल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? ताकि एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट को मेंटेन करें, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन को मेंटेन करें, प्रॉफिट को बढ़ाएं, स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशन को मीट करें या क्रिएटिविटी या इनोवेशन को इनहांस करें। दोस्तों प्रोडक्टिविटी का जरूरी होने का एक ही कारण है, प्रॉफिट को बढ़ाना और स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशन को मीट करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? रैंडम एक्शन होता है ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। एक सीरीज ऑफ एक्शन होता है जिसको एक सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाता है ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ऑप्शन सी कर रहा है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बिना किसी डिफाइंड सीक्वेंस का। एक सिंगल एक्शन होता है जो कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में फोकस होता है। तो फ्रेंड्स बताइए, मैनेजमेंट प्रोसेस में ये होता है कि हमारे पास एक सीरीज ऑफ एक्शन होता है जिसको एक सीक्वेंस से परफॉर्म किया जाता है ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकें। मैनेजमेंट को सोशल प्रोसेस कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि ये सोलो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये कॉपरेशन और टीम एफर्ट में इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है कॉपरेशन और टीम एफर्ट में, दैट्स वाई मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब एज अ सोशल प्रोसेस। कैसे मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी के कारण इफेक्टिव मैनेजमेंट आता है और एक्टिविटीज़ को सिंगल प्रोसेस में सिंप्लीफाई करके, एक्टिविटीज़ को सब एक्टिविटीज़ में ब्रेक करके, सारे के सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करके या नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज करके। दोस्तों सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट का जो कॉम्प्लेक्सिटी है इस कारण से इफेक्टिव मैनेजमेंट ऐसे आता है कि इस क्या करता है कि बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे मैनेजेबल ऑब्जेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? केवल प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, लीड करना वर्कर और स्टाफ को, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना उनके परफॉर्मेंस को, डिसीजन मेकिंग लेना। तो दोस्तों मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्कर और स्टाफ को लीड करेगा, मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा उनके परफॉर्मेंस को। सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कैसे मैनेजमेंट को व्यू करता है? क्लोज सिस्टम के रूप में। और दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से ताकि रिसोर्सेज को एक्वायर कर सके। एक इंडिपेंडेंट एंटिटी, इसका कोई एक्सटर्नल इंटरेक्शन ही ना हो। ऑप्शन डी कह रहा है एक हायरार्किकल सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स के साथ कोई इंटरेक्शन ना हो। दोस्तों ये जो स्कूल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये मैनेजमेंट को व्यू करता है एक ऐसा सिस्टम जो कि इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से ताकि रिसोर्सेज को एक्वायर कर सके। इसे ओपन सिस्टम कहा जाता है। सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे कि ओपन सिस्टम अप्रोच क्यों मैनेजमेंट के लिए क्रूशियल है? ऑप्शन ए कह रहा है कि ये मैनेजरियल डिसीजन को सिंप्लीफाई करेगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का और जो एक्सटर्नल फोर्स है इसके बीच में डायनेमिक इंटरेक्शन होता है, इसलिए ओपन सिस्टम क्रूशियल है। ऑप्शन सी कह रहा है कि आइसोलेट करता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि रिसोर्सेज एलोकेशन को रिड्यूस करता है। दोस्तों सही जवाब है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो एक्सटर्नल फोर्स है इसके बीच में डायनेमिक इंटरेक्शन है, इस कारण से ओपन सिस्टम अप्रोच बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो कंटिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या एजर्ट करता है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करें। ऑप्शन ए कर रहा है कि एक यूनिवर्सल बेस्ट तरीका है किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का। ऑप्शन बी कर रहा है कि मैनेजमेंट जो है फिक्स प्रिंसिपल पे बेस्ड हो। ऑप्शन सी कर रहा है कि जो अप्रोच हो ना वो कंटिजेंट हो बहुत सारे फैक्टर्स पे, सिचुएशन पे। दोस्तों वही मैंने बताया ना कि ये कोई सिंगल यूनिवर्सल वे बेस्ट वे है ही नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का। तो जो अप्रोच होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे, बहुत सारी सिचुएशंस पे। तो फ्रेंड्स ये था। बाकी जो आगे का कोर्सेज है आपके लिए मैं ABFM का क्रैश कोर्स भी लाया हूँ। सो सिमिलर स्ट्रेटजी रहेगा हमारा। तो बाकी का जो कंटेंट है वो पेड मेंबर के लिए अवेलेबल है, जिसमें एक्सप्लेनेशन, थ्योरी वीडियोस, MCQs वीडियो सारा अवेलेबल है। तो यदि आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।